आज जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं वो भूल भुलैया 3 है और शायद सभी ने देखी होगी। शायद ही कुछ लोग ऐसे रह रहे होंगे जो भूल भुलैया 3 मूवी नहीं देख पाए होंगे। जो रूहान है वो एक फ्रॉड या बाबा की तरह कार्य करता है और सब कुछ धोखेबाजी के काम पर करता है और मिलकर करता है कि दूसरे क्लाइंट से कि उसको कैसे बचाना है और कुछ रुपयों में वो काम करता है। लेकिन जब उसका पाला पड़ता है असलियत के भूतों से तो वो वहाँ टिक भी नहीं पाता है। और कहानी के लेखक कहानी में ये जताना चाहते हैं या ये बताना चाहते हैं कि जो कहानी में भूत है उसके साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है और इतना अन्याय अगर कोई और होता तो वो सह भी ना पाता, वो इसलिए भूत है। और जब अन्याय की बात आ गई सबके सामने तो भूत मोक्ष को प्राप्त हो गया। क्या भूत अपने आप को बस सही साबित करना चाहता था इसीलिए उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो रही थी? वो तो बहुत पहले भी हो सकती थी। क्या रूहान ही के आने के बाद ये सब होता? पर हो सकता है क्योंकि रूहान का दूसरा जन्म हुआ। अब जब दूसरा जन्म हुआ तो ये सोचने वाली बात है। केवल शकल मैच हुई थी पर आत्मा के पास तो कोई शकल स्थूल शरीर नहीं होता। और रूहान के शरीर में अगर आत्मा थी तो रूहान की पिछले जन्म में जो आत्मा वो अब तलक भूत बनकर आई, तो एक शरीर की दो आत्मा कैसे हो सकती हैं? या फिर एक भूत के पास उसका शरीर कैसे हो सकता है? वाकई मूवी हंसी के उद्देश्य से बनाई गई ही और इसमें कोई भी थिंकिंग पॉइंट नहीं है कि जहां आप सोचने पर मजबूर हो जाओ। बस इसको फ़नी वे में लें। जैसे मूवी की शुरुआत में ही भूल भुलैया की तरह राजा उस नाचती हुई लड़की या कहें अपनी ही लड़की में जाकर चांटा मारता है और राजा के साथ जो सैनिक चल रहे हैं वो सैनिक कम और मूवी में दिखाया गया शरीर जो जलकर भी ख़त्म तो कर दिया लेकिन उसने बदला लिया मरने के बाद। तो इसमें तो कोई भी भूत मरने के बाद बेहतर काम करता है। तो इस मूवी में तो ऐसा ये समझ लो कि जो जिंदा रहकर अपना बदला ना ले पाएँ वो मरने के बाद कुछ भी कर सकते हैं। क्या यह सत्य है? और इस मूवी में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रूह बाबा वरुण धवन की तरह एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं? मूवी में शहंशाहों बादशाहों की बेइज्जती करी जा रही है चीप लोगों द्वारा, क्योंकि जो बादशाह होगा क्या वो ऐसे करेगा जैसे इस मूवी में दिखाया गया है? रूह बाबा जिस राजमहल में गए हैं वहाँ के जो वंशज हैं उनके पास अगर खाने को भी कुछ नहीं है तो इतने सारे बर्तन हैं सामान हैं कि लेके उनको बेच सकते हैं और अपना खर्चा चला सकते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे पता नहीं, उन्हें तो गरीब दिखना है। मूवी कैसे बनेगी? चलो इसमें और सोचा जाए मूवी में थोड़ा। मान लो पुनर्जन्म हो सकता है रूहान का, लेकिन सेम शकल कैसे हो सकती है? सेम शकल के लिए तो डीएनए मैच होना चाहिए और वो भी कुल 7 पीढ़ी तक ही होता है। उसके बाद तो ऑटोमेटिक शकल चेंज हो जाती हैं। और मेरे ये समझ में ना आई राजा साहब को कि जब दोनों ही अपने बालक थे, 3 बालक हैं, 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, तो राजा साहब को ख़त्म करने की क्या ही ज़रूरत पड़ी? अगर कितने भी मंत्रियों के सामने ये बात खोल दी उनकी लड़कियों ने जाके कि बादशाह ऐसे हैं आपके शहंशाह, उसको मारने की भी क्या ज़रूरत थी? देश निकाला भी दिया जा सकता था। और सबसे मज़ेदार कहानी रोल्स रॉयस वाले भाई साहब की। जब वो अपनी रोल्स रॉयस बैलगाड़ी को लेकर जा रहे थे तो राजमहल का रास्ता पब्लिकली तो होगा नहीं कि राजमहल किसी मार्केट में है और वो नज़र आ गया, एक साइड को होगा बना हुआ। तो इसका मतलब या तो वो राजमहल में ही आना चाह रहे थे या फिर वो राजमहल से कुछ चुराना चाह रहे थे। लेकिन ये बात तो सच है कि वो झूठी कहानी बता रहे थे कि हम गुजर रहे थे और हमें यहाँ रहने की इच्छा हुई। और फिर वही बात, ऐसा कौन सा ही बादशाह होता है जो अपनी पुत्री के नृत्य को बीच सभा में देखता है और खुश होता है? सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि इसमें राजपुरोहित जी जो हैं उन्हें सब मालूम होता है, सब पहले से पता होता है, लेकिन जब उनके सामने कोई बात आती है तो वो फिर उस पर खोज चालू करते हैं कि मैं इस पर जाकर पढ़ूंगा कि आखिर मामला क्या है। राजपुरोहित जी को पता होता है कि आत्मा है, राजपुरोहित जी को ये भी पता होता है कि पुनर्जन्म होने वाला है, राजपुरोहित जी को ये भी पता रहता है रूहान को देखकर कि ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। लेकिन राजपुरोहित जी जब दूसरा कमरा खुलता है और असली आत्मा निकलती है उसमें, तो राजपुरोहित जी जब जाकर कहते हैं
कि इस पर तो खोज करनी पड़ेगी। महल खरीदते टाइम विक्की खन्ना की मौत हो गई थी। मैं ये सोच रहा हूँ जब विक्की खन्ना महल खरीदने आया था तो थोड़ी बहुत बात करके घूम फिर के वो वहाँ से दिन में भी निकल सकता था। रात को निकलने का कारण क्या रहा होगा पता नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि आजकल की मूवीज़ में ज़्यादातर लड़कों को ऐसा जताया या दिखाया जा रहा है कि उन्हें तो लड़की बनने का शौक़ है। अब ये कल्चर ये क्यों लाना चाह रहे हैं ये तो नहीं पता, पर ज़्यादातर मूवीज़ में अब यही दिखा रहे हैं। और यह बात भी है, जो इंसान ज़िंदा रहकर कुछ नहीं कर पाया वो मरने के बाद क्या ही कर सकता है। लेकिन इसमें दिखाया जा रहा है कि ज़िंदा होने पर जो कुछ नहीं कर सकते वो मरने के बाद ही कुछ करेंगे। इसका तो मतलब है कि कमज़ोर और नकारा लोगों को सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि आत्महत्या करो और भूत बनो। और ये बात भी सच है कि लड़कों का लड़कियों जैसा व्यवहार कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि उनकी मानसिकता की कमी है। क्योंकि लड़कों के हार्मोन्स अलग होते हैं, लड़कियों के हार्मोन्स अलग होते हैं, लेकिन मन है कुछ भी देखेगा सीखने की कोशिश करेगा और अपने आप को वैसे ही सोचेगा। और अगर हम लेखक की बात करें इस कहानी की तो वो कुछ ऐसे हैं कि उन्हें कहानी का कुछ अता पता नहीं है। थोड़ी सी लिखते हैं, भूल जाते हैं, खेलते कूदते हैं, घूमते फिरते हैं और फिर थोड़ी सी लिखते हैं, फिर घूमने चले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर थोड़ी सी लिखते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर 15 मिनट में 20 मिनट में कहानी में नया मोड़ आ जाता है और पिछला हिस्सा आने वाले हिस्से से बिल्कुल भिन्न होता है। फिर उसमें 1-2 मिनट लगते हैं जोड़ने में कि ये ऐसे मिले हुए हैं। और मूवी में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शुरुआत के 2 घंटे में तो असली भूत थे और 2 घंटे के बाद की जो मूवी है उसमें नकली भूत दिखाया गया है। और मूवी से हम ये सीख सकते हैं, असली भूत इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना नकली भूत या बहका भूत। ये मैंने मूवी देखी और मूवी में मुझे जो कमियां लगी वो मैंने तुम्हारे सामने बता दी और जो मुझे समझ आया वो भी। बाकी तुम्हें जो भी कुछ कमी लगी हो या कुछ चीज़ छूट गई हो उन्हें कमेंट बॉक्स में बताएं।